हेलो गाइस, वेलकम टू 10 की पढ़ाई। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल की 6th वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट। तो मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, एक एक नंबर के, दो दो नंबर के। तो ये जो है, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसमें हम पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड के एग्जांपल, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फाइड। ये चार एग्जांपल इसमें मतलब लेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं एक साथ। ठीक है। अब मेटल में अगर फर्स्ट एग्जाम्पल देखें तो मेटल में हमारा क्या आता है, हमारा सोडियम क्लोराइड में से सोडियम आता है, और क्लोराइड क्या है, हमारा एक नॉन मेटल है। क्लोराइड हमारा एक नॉन मेटल है, सोडियम हमारा एक मेटल है। तो इसके लिए हमें ना एक तो आनी चाहिए जो 20 तक एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, जिसमें हमें हर किसी का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। जैसे कि अगर हम उसका देखें सोडियम का, तो हमारा आता है 11 पे। अब ये मैं आपको समझाते हुए लिखते हुए जाऊंगा कि जो Na होता है वो हमारा 11वें नंबर पे आता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी 281। ये एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब क्लोराइड किस में आता है, क्लोराइड आता है हमारा 17th नंबर पे। जैसे कि हमारा 2, 8 और 7 इसकी कन्फिग्रेशन हो गई, 17th नंबर पे आता है। अब इसमें हमें समझना क्या है आखिरकार, देखो इसमें हम समझेंगे कि मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं। अगर सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना रहे, तो वो कैसे बना कैसे रहे। ठीक है। अब हमने देख लिया कि Na पे 11 मतलब एटम्स हैं और Cl पे 70 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मतलब कि Na जो है हमारा एक पॉजिटिव आयन है, क्योंकि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये 9th की बातें हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो मैंने, अगर आपने पहले के चैनल देखे होंगे तो उसमें बताया जाता है कि वैलेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 9th एंड 10th ऑल्सो, क्योंकि इसमें पूरी वैलेंसी का ही खेल है। अगर ये एक देगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे प्लस का लगेगा, और ये अगर लेगा एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ माइनस का लगेगा। ठीक है। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया होगा कि Na जो है इस पे एक फालतू पड़ा है। ठीक है। और Cl जो है इस पे कितने हैं, टोटल 7 एटम है, मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। जो मतलब लास्ट शेल में जितने होते हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखो, किसी को भी अगर नोबल गैस बनना है, तो उसको अपना आउटर मोस्ट शेल क्या रखना होता है, पूरा फुल रखना होता है। लेकिन ना तो इसका फुल है ना तो इसका फुल है, इस पे एक ज्यादा और इस पे एक कम है। तो अब क्या करेगा, Na जो है ना, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो Na पे अब कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, और Cl पे कितने हो जाएंगे, 18। मतलब कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ ऐसा होगा और इसका होगा ऐसा। ठीक है। मतलब कि दोनों के ही आउटर मोस्ट सेल क्या हो गए, फुलफिल हो गए हैं, जिसकी मदद से अब ये क्या बना लेंगे, Na और Cl। ठीक है। NaCl हमारा क्या आ जाएगा, एक प्रोडक्ट आ जाएगा, जो हमारा नमक होता है उसका फॉर्मूला। ये तो ज्यादा समझाने के लिए मैंने लिख दिया, लेकिन आपको इतना नहीं लिखना होता। आपको मैं बताता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल में कितना कुछ लिखना होता है। मैग्नीशियम हमारा आता है कितने नंबर पे, 12वें नंबर पे। 12वें नंबर पे आता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ ऐसी होगी। और क्लोराइड हमारा, जैसे कि अभी हमने देखा, 2, 8, 7 जो आते हैं 17वें नंबर पे। ठीक है। अब Mg जो है, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन है जो फालतू है, और Cl कितना है, Cl पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखो, इस पे 2 है, लेकिन Cl बस एक ही लेगा, क्योंकि उस पे 7 है, एक और देगा तो 18 हो जाएंगे। तो ये तो कंप्लीट। अब Cl पे एक और फालतू बचा, तो Cl एक और क्लोरीन को बताया, क्लोरीन को बुलाएगा, बोलेगा भाई तू भी इधर आ, तेरे को भी फुलफिल कर देता हूँ। अब Cl को एक और मतलब MgCl एक और बुलाएगा, इस पे कितने हैं, 7 हैं। अब ये करेगा, एक इसको दे देगा और एक इसको दे देगा, तो दोनों क्या हो गए, फुलफिल। दो क्लोरीन की भी जितने होने चाहिए था हो गया, कि मेरे को भी एक मिल गया, एक मेरे को भी एक मिल गया। ठीक है। और Mg के भी 2 खाली हो गए। तो Mg पे कितने बचे, 2 और 8। क्लोरीन हमने कितने लिए, 2। तो क्लोरीन पे अब 2, 2 क्लोरीन है ना। तो मतलब कि Mg और हमारे क्या बने, 2 क्लोरीन की मदद लगी। Mg पे 2 प्लस आ जाएगा और क्लोरीन पे 2 माइनस का। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, MgCl2। ठीक है। ये 2, दो दो Cl लिया ना, तो 2 Cl नीचे पहुंच जाएगा, दूसरा मतलब। ठीक है। ऐसे बनता है इसका फॉर्मूला। अब एल्यूमिनियम में कितना होता है, इसका होता है 13वां नंबर, 2, 8, 3। ये अब आपको थोड़ा समझ आने लग गया होगा कि इस पे Al है, सॉरी यहाँ पे डॉट आएगा, तो ये 3 Cl को बुलाएगा। एक और Cl, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
1 2 3 4 5 6 7, एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा और एक इसको दे देगा। तो ये कैसे बनेगा, Al कितना 3+ और Cl 3-, 3 Cl लिए, ठीक है। तो अब क्या फॉर्मूला बनेगा, AlCl3, ठीक है। फॉर्मूला तो हमारा यही होता है ना, ये सिर्फ लिखने की बातें हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारा कि ये कैसे बनाएगा। ये जो हमारा कैल्शियम सल्फाइड, तो कैल्शियम सल्फाइड होता है, कैल्शियम का नंबर होता है हमारा कितना 20, 2 8 और 8 और बनेगा 2, 10 18 2, तो इस पे 2 फालतू पड़े रहते हैं ना। कैल्शियम का फॉर्मूला क्या होता है, Ca, इस पे 2 फालतू हैं। अब एक सल्फाइड बनाएगा, 2 सल्फाइड, सल्फाइड मतलब सल्फर, सल्फर पे कितने होते हैं, सल्फर पे होते हैं 6, अब देखो सल्फर पे होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन, तो 16 2 8 और 6, इसको कितने चाहिए, 2 चाहिए। कैल्शियम कितना देना चाहता है, 2 देना चाहता है, तो ये दोनों किसको देगा, इसी को दे देगा, इससे इसका भी सेल्फ फुल हो जाएगा और ये बनाएगा CaS, ठीक है। तो ये हमारा कैल्शियम सल्फाइड का फॉर्मूला हो जाता है। तो ये वीडियो हमारी यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो हमारा आयोनिक कंपाउंड होता है वो कैसे बनता है, ठीक है, मतलब क्या होता है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। ये जो है ये आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक टेक केयर ऑफ योर एंड फैमिली, बाय बाय। वीडियो को लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब